बड़ों को मेरी राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज अपने परीक्षण का 5वां दिन। आज आप सफ़र का लीजिए आनंद। और मैं इस दौरान आपसे कुछ बात करूँगा, वो ये बात कि वर्कआउट, जो शाम को मेरा वर्कआउट चल रहा है ना, जो या फिर जो सुबह योगा चल रहा है, तो देखिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में ना वर्कआउट को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आपकी लाइफ में वर्कआउट के लिए टाइम ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि देखो, ये शरीर आपसे सारी चीज़ें जो है ना ज़बरदस्ती मांग लेगा। हाँ, खाना मांग लेगा भूख लगेगी तो, और नींद मांग लेगा। आप इसको नींद नहीं दोगे तो ये बेहोश हो जाएगा। इसके पास वेज हैं टू गेट ऑल दोज थिंग्स, बट ये आपसे क्या नहीं ले पाता है, आपसे क्या ये ज़बरदस्ती नहीं छीन पाता है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये आपसे ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। बाकी सब चीज़ें ये आपसे ले लेगा जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, पर एक्सरसाइज भी इसकी रिक्वायरमेंट है और ये वो आपसे नहीं ले पाता है। तो ये आपको खुद उसे देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद ये बात समझना होगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, और फिर खुद आपको इसके लिए कोई शेड्यूल बनाना है, कुछ भी प्लान आउट करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये बात समझिए। और करने का तरीका मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने ना बीच में एक बार जब मैं सोनीपत में नया नया गया था, तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, एक जॉब से दूसरी जॉब को चेंज करते हैं, तो कुछ आपके शेड्यूल में चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं पहले बोर्डिंग स्कूल में था सोनीपत जाने से पहले, तो बोर्डिंग स्कूल में मेरे पास ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती थी मुझे बिल्कुल भी। एट द सेम टाइम बोर्डिंग स्कूल में खाने के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ता था, क्योंकि वो सारा का सारा मेस में उनका अपना शेड्यूल होता है कि क्या बनाना है, कब बनाना है, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन जब मैं बोर्डिंग स्कूल से फिर जब मैं डे स्कॉलर में गया, सोनीपत में शिफ्ट हुआ, तो एक तो ट्रैवलिंग टाइम मुझे ऐड हो गया मेरे शेड्यूल के अंदर, जो पहले नहीं था। ट्रैवलिंग टाइम ऐड होने के कारण मतलब अब जो मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी रहती थी उससे कम हो गई थी। तो क्या हुआ कि इनिशियली 1-2 महीने मेरा वर्कआउट छूट गया और मुझे लगा कि यार अब टाइम ही नहीं मिलेगा, कैसे टाइम निकालूं। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी पे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं। वर्कआउट नहीं करने के कारण मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अब ना मैं सोने तभी जाऊंगा जब मैं अपना वर्कआउट कर लूँगा, चाहे मुझे रात को 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए। तो उन दिनों बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं रात के 12 बजे रनिंग करने जा रहा होता था, और गार्ड, सोसाइटी के गार्ड, वो भी हैरान होते, सर आप इस टाइम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो मैंने ये किया था कि हाँ, सोऊंगा तभी जब मैं एक्सरसाइज करूँगा, वरना मैं नहीं सोऊंगा। तो एक तो ये था, जिससे मतलब कि इस तरह से आपको थोड़े कमिटमेंट करने पड़ेंगे खुद के साथ। और तब मैंने ये देखा कि सबसे अच्छा जो है ना वर्कआउट का टाइम, वो है सुबह, मॉर्निंग में। भाई आप अगर 6 बजे उठते हैं तो आप, सीधी सी बात है, आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए, और 4 बजे उठ करके भाई 2 घंटे मुझे वर्कआउट करना है, बस वो 2 घंटे आप वर्कआउट कीजिए। अब पहुंच गए हैं, बात आगे कंटिन्यू करूंगा। एक बार गाड़ी पार्क कर देता हूँ। बातों बातों में सफ़र कितनी जल्दी चला जाता है।
हाँ, तो देखो एक तो है कि टाइम कब निकाला जाए। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। आप सुबह, क्योंकि नो डाउट सुबह आप ज़्यादातर समय आप अपने घर पे ही होंगे सुबह। ठीक है, आप कभी भी आप सुबह उठेंगे, ज़्यादातर आपके लाइफ में अपने साल के अगर आप दिन देखें तो ज़्यादातर दिन आप अपने घर पे ही सुबह उठते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में एक वर्कआउट का शेड्यूल बना लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा मेंटेन रखना, है ना। और दूसरा एक तो है कि अपने शेड्यूल में टाइम निकालना, ये तो समझ में आ गया, चलो सुबह निकल जाएगा। एक जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आए। तो अब इसमें जो इशू आता है वो मैं आपको देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब वर्कआउट शुरू करते हैं तो हम लोग मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम लोग कोई गोल बनाते हैं कि हमें बॉडी वेट रिड्यूस करना है, अपना बॉडी वेट इतना करना है, या फिर मेरी मसल्स ऐसी होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग एक गोल बनाते हैं। तो इस तरह से गोल बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं और आप डेली बेसिस पे अपने आप को मेज़र करते हैं, तो इनिशियली आप लोगों को गुड मॉर्निंग सर, गुड सर, हाउ आर यू? What sir? You're gonna go on vacation next week? Next week not planned yet, because my family, they are gonna visit to me on 19. Tomorrow they're gonna come to me. Wonderful. Yeah, so I will plan with them. Wonderful. Where does your family live right now? My wife, she's in India, and she's working with me. She's in teacher in Anderson with me only, and she went on summer vacations to my country. Oh my gosh. So you haven't seen her since like for weeks and weeks or what? Yeah? Yes, she went on 10th of June. Oh my gosh, man. And she's coming tomorrow? Tomorrow she's Congrats, coming. dude. That's great. Do you have any kids? I have one son. How old is he? He is 15. Really? Yeah. Wow. So he's with your wife? No, he went to New York. He's in one workshop. That workshop is conducted by Constellation. They provide carbon-free energy to America. So that company conducted a workshop. He's over there. Wow. How long has he been there? He went there last week, Oh, okay. and he will be coming on 19th tomorrow only. Congratulations. You got Thank your family back, man. It's so good. All right, buddy. That's good news. We'll go do something fun next week, right? Yes. Yeah. All right, dude. Bye. तो ये मेरे असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं यहाँ पे। अभी समझ सकते हैं हम प्रिंसिपल हैं, क्योंकि समर स्कूल में यहाँ प्रिंसिपल नहीं, असिस्टेंट प्रिंसिपल ही जो है वो प्रिंसिपल की प्रोफाइल को होल्ड कर रहा है। तो जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो या असिस्टेंट प्रिंसिपल, उसकी जो टीम है वो आपको सुबह बाहर ही मिलेगी टीचर से पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर से पहले वो स्कूल पहुँच जाते हैं और बच्चों को बाहर वेलकम करने के लिए। और थ्रू आउट डे भी वो ऑफिस में नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे हमारे वहाँ पे मैंने कल्चर देखा है कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ड्यूरिंग द डे, और वो अपने ऑफिस में ज़्यादा समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो ये करेंगे छुट्टी के बाद। एक मिनट, थर्सडे, छुट्टी के बाद ये लोग लगभग 2 घंटे के आसपास एक्स्ट्रा रुकते हैं। प्रिंसिपल हुआ, असिस्टेंट प्रिंसिपल हुआ, जो भी इनकी टीम है, एडमिन टीम जो है। हाँ, ड्यूरिंग द स्कूल डे, या आई वुड लाइक टू प्ले। हाउ आर यू? गुड, नाइस। If you're here, we're not going to count today. Just a reminder if at lunch, 8. Yeah, I will take care of this identity and that Moffat.
Yeah. Cristiano. Yeah, I will they're take it. gonna sit separately today, and maybe tomorrow, just because I'm tired. Sure, sure. Yes. Okay. Thank you. I'm very sorry. I really Oh feel no, sorry it's but it's unacceptable. We don't take things. No, you know, that's like good. That we should be in this way only. Yeah. That is how we teach our kids these Yeah. days. I agree. Are they? You know, they want to fight because someone took something from them. Mm. We don't want that. You know, better to solve it by talking. Alright. Yeah. Great. Have a good day. Did you have a good day? तो मैं कहाँ था? हाँ, मैं बता रहा था आपको कि स्कूल प्रिंसिपल और कैसे एडमिन टीम जो है स्कूल के दौरान, जब स्कूल चल रहा है तो ये पूरी की पूरी टीम क्लासेस में होती है और क्लासेस में इन्हें ऑब्जर्वेशंस करके रिपोर्ट बनानी होती है और हर हफ्ते वो रिपोर्ट जो है हर हफ्ते आती है हेड ऑफिस। हाय, गुड मॉर्निंग। हर हफ्ते वो रिपोर्ट जाती है हेड ऑफिस और उसी के बेस पे एट द एंड ऑफ ईयर आपके सैलरी में क्या हाइक मिलेगा ये डिसाइड होता है। तो बहुत काम होता है इनको भी, ऐसा नहीं है कि इनके लिए काम कम है। चार्जर दिख रहा था, नहीं ये नहीं है। तो हम बात कर रहे थे वर्कआउट पे इससे पहले, फिर बस असिस्टेंट प्रिंसिपल बीच में आ गया तो मुझे बात बदलनी पड़ी। हाँ, तो मैं बता रहा था वर्कआउट पे कि सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है और टाइम मिल गया उसके बाद मोटिवेशन। तो देखो, अगर हम कोई गोल सेट करते हैं, है ना, अगर हम लोग इस तरह के गोल सेट करते हैं, या ज्योति की कॉल आ रही है, कल ज्योति आने वाली है, मैं रिसीव कर लेता हूँ उसकी कॉल, फिर बाद में कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों के साथ एक और अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, यहाँ पे छुट्टी के बाद बच्चे जो हैं अपनी क्लास में झाड़ू लगाते हैं, पूरा क्लीन करके जाते हैं। इधर दिखाता हूँ मैं, देखिए ये एवरीवन एट योर प्लेस, डोंट रन अराउंड, लेट देम क्लीन। करेंगे, ठीक है, विल सी इट। तो ये रोज की प्रैक्टिस है। रोज जाने से पहले क्लासरूम को साफ करेंगे। तो जैसा आपको मॉर्निंग में अक्सर मेरा क्लासरूम देखने को मिलता है, ये उसी तरह से इसको अभी अरेंज करके जाएंगे। नो नो, नॉट नाउ, आई विल सी। सो दिस इज़ हाउ द क्लासरूम, देखो ऐसे अरेंज कर देते हैं बच्चे, है ना, पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया। देखो फ्लोर चेक करो, फ्लोर, और सब लाइन पे खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। तो दिन ख़त्म होने से पहले अपना स्पोर्ट्स कैसे हम छोड़ सकते थे, है ना। तो देखिए बच्चों के साथ खेलते हैं। यही खूबसूरती है इस प्रोफेशन की। बाकी किसी भी प्रोफेशन में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में ही पॉसिबल है। तो अपने प्रयोग का 5वां दिन, और ये शायद से आखिरी दिन रहेगा प्रयोग का, क्योंकि कल ज्योति आ जाएगी। नहीं, कल रात को आएगी वैसे, तो कल का पूरा दिन भी हम इस प्रयोग के साथ ही चल सकते हैं। आदित्य ग्लोबल प्लेसमेंट, ओह, एक दोस्त का फ़ोन आ गया, वो इंडिया से आया है अभी इस साल, वो भी टीचिंग पोजीशन पे ही आया है, उससे बात कर लेता हूँ, शायद वो पहुँच गया अमेरिका। दोस्त का फ़ोन आ गया था अभी 1 घंटा पहले, उसने अमेरिका में लैंड किया है, और जिस प्रोग्राम के थ्रू मैं आया हूँ उसी प्रोग्राम के थ्रू आया है। ये यूपी से है दोस्त, ये और मैं एक ही साथ हमारा हुआ था
लेकिन उस साल ये थोड़ा डाउट में रहा, कन्फ्यूजन में रहा, इसको थोड़ा डाउट रहा कि यार क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो ये इसने कैंसिल कर दिया था। लेकिन जब मैं आ गया और मैंने इसको दिखाया सब कुछ, मैंने इसको बताया सब कुछ, फिर इसने कोशिश करी, पर नेक्स्ट ईयर इसका नहीं हो पाया, फिर इस साल इसका हो गया और अभी आया पहुंचा है। तो उसी का कॉल आया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वही पूछ रहा था मुझसे। तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर बात करूँगा। तो दोस्तों आज का वर्कआउट पूरा हो गया और देखो तुम्हें एक प्यारा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ए देख रहे हो मेरे पीछे ये चांद कितना प्यारा लग रहा है। इसको देख करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मुझसे मिलने आया है। एक बात बताता हूँ, आज ज्योति का फ़ोन आया मेरे पास जब मॉर्निंग में मैं आप लोगों से बात कर रहा था उस टाइम, और मैंने कहा था कि उसका फ़ोन आया और ज्योति इंडिया से पूछ रही थी कि क्या लेके आऊँ जब से गई हुई थी, और जो भी मेरे जानकार थे, यार दोस्त थे, सबका यही कहना था भाई क्या भेजें, और मेरा एक ही कहना था भाई गाय का घी भेज देना, बाकी सब यहाँ मिलता है। तो ज्योति के पास वेट लिमिट थी 23 kg की, तो मैंने कहा था कि 23 का 23 किलो ना तू गाय का घी ले आना, बाकी सब यहाँ से ले लेंगे। लेकिन वो 23 तो नहीं, फिर भी वो 12-13 किलो घी लेके आ रही थी गाय का, और सूटकेस में था वो पैक। इसके अलावा एक घी की बोतल उसकी अलग थी, क्योंकि वो 23 से ज़्यादा जा रहा था। तो उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे एक बार कंफर्म करके पूछ के देखूँगी, अगर वो मानते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर के इसको डाल दूँगी। और जब वो एयरपोर्ट पे गई और उसने ये इंक्वायरी करी तो उसको कहा गया कि घी लेके नहीं जा सकते, और उसने फिर मुझे फ़ोन करके बताया, बोलने लगी नहीं ये तो मना कर रहे हैं और बाकी भी घी निकालना पड़ेगा। और फिर उसने फ़ोन काट दिया क्योंकि वो उस प्रोसेस में लग गई। तो फिर जो पानी का स्वाद है ना, ये घर एसी में बैठ के आ ही नहीं सकता। इस पानी के स्वाद को वही जान सकता है जिसने ग्राउंड में पसीना बहाया हो। तो मैं कह रहा था, तो फ़ोन उसने रख दिया, और फिर आपको बताता हूँ मेरे तो होगी धगड़ किस चीज़ की। चलो घी तो जाएगा, मेरे धगड़ होगी चूरमे की, क्योंकि वो चूरमा भी लेके आ रही थी जो मम्मी ने बनाया था। तो मेरे अंदर से एक दुआ आई, मैंने कहा हे प्रभु घी नहीं चाहिए मुझे, एक बोरा भी, बस तू वो चूरमा बेच दिए। तने वो चूरमा बेच दिया तो मैं न्यू मान लूँगा सारा घी आ गया। और फिर ज्योति का लगभग 2 घंटे बाद फ़ोन आया मेरे पास, और उसने मुझे बताया कि घी उसे पूरा निकालना पड़ा। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, तू मुझे ये बता चूरमे का क्या रहा। तो कहने लगी चूरमा भी उलझ गया था लेकिन चूरमा आ गया। तो मैंने कहा यार चूरमा आ गया तो मेरे नाम का सारा ही घी आ गया, है ना। मम्मी ने इतने प्यार से चूरमा बनाया था। उस चूरमे का एक कण जो है ना, कई किलो घी के बराबर है। ओहो फ़ोन आ गया बैठ का। फिर आज बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बीच बीच में इंटरप्ट करते, फ्लो बनने ही नहीं देते बातों का।